बिहार की बक्सर लोकसभा सीट पर इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी को हार का सामना करना पड़ा है। चर्चा इसलिए बक्सर की क्योंकि बक्सर जैसे ही हम नाम लेते हैं तो बक्सर सीट पर लगातार भाजपा का मजबूत दबदबा रहा है। वहां से कई दिग्गज नेता चुनाव जीतते रहे हैं और विशेषकर ब्राह्मण समुदाय से आने वाले। लेकिन इस बार राजद ने वहां पे सुधाकर सिंह को उम्मीदवार बनाया और जैसे उनके पिता जगदानंद सिंह ने वर्ष 2009 में यहां लोकसभा का चुनाव जीता था, वैसे ही अब सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से राजद का लालटेन बक्सर में जला दिया। और अलग अलग बातें चल रही थी बक्सर को लेकर कि भाजपा ने वहां पे ये रणनीतिक भूल की है। तो आखिर क्या रणनीतिक भूल रही कि भाजपा अपनी परंपरागत सीट बचाने में सफल नहीं रही? देवांशु, लगातार बक्सर सीट पर आप नजर बनाए हुए थे, आखिर बक्सर में कहां भाजपा चूक गई कि भाजपा का कमल इस कदर मुरझा गया? देखिए, बक्सर लोकसभा सीट को ब्राह्मण बहुल सीट कहा जाता था। प्री इलेक्शन जब हम एक सीट पर जो है वीडियो बना रहे थे, तब हम बक्सर को लेकर भी कहते थे कि बक्सर में 6 विधानसभा सीटें हैं और 6 पर जो है वो एनडीए का एक भी विधायक नहीं है। ठीक है, बक्सर में इतने कौन बन गए ना कि सबने सबका वोट काटा। और मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं है, सिंपल में कहें कि बीजेपी की गलती की वजह से जो हारा है। कौन सी गलती? सबसे बड़ी गलती बीजेपी की 2 गलती हो गई यहाँ पर। एक तो उम्मीदवार के चयन में, ठीक है, अश्विनी चौबे से कुछ एंटी इनकम्बेंसी रही होगी, इसकी वजह से पार्टी ने पत्ता काटा होगा, कोई भी वजह रही होगी। लेकिन आप दूसरे बेहतर उम्मीदवार स्थानीय दे सकते थे, लेकिन अच्छे उम्मीदवार न देके एक बाहर से लेके आते हैं मिथिलेश तिवारी को, उनको चुनाव लड़ाते हैं। आनंद मिश्रा, जिनकी जो है वो नौकरी छुड़वाई गई, कहा भी गया इंटरनल तौर पर आपको ही टिकट दिया गया, उन्हें टिकट जो है वो नहीं दिया गया, छला गया। यूथ थे, युवा थे और यंग आईपीएस के तौर पर जो है वो असम कैडर में। और उन्होंने अपनी छाप कितनी छोड़ी? छाप आनंद मिश्रा को जो वोट है वो 47,409 आया है। ठीक है, सुधाकर को वोट, सुधाकर सिंह जो कि राजपूत समाज से आते हैं बक्सर, उन्हें आया है 4,38,345 वोट। मिथिलेश तिवारी को आया है 4,82,054, 4,08,000। हाँ, और आनंद मिश्रा को वोट आया है 47,409। ओवरऑल अगर जीत का अंतर, कई कौन है यहाँ पे, अनिल कुमार को 11,000 समथिंग बसपा के टिकट, ददन यादव को 15,836 वोट आए और एक और आनंद मिश्रा जो डुप्लीकेट आनंद मिश्रा, उन्होंने भी 2,000 से ज्यादा वोट, 2800 वोट उन्होंने भी लाया है। तो जीत का अंतर जो है वो यहाँ पर जो है वो है 30,091 का। यानी ये कहा जाए कि भाजपा का वहां पे मिथिलेश तिवारी को टिकट देना, उम्मीदवार बनाना भाजपा की सबसे बड़ी भूल रही। सबसे बड़ी भूल रही। देखिए, भाजपा मुझे लगता है कि शुरू से ही कई नेता बीजेपी के, कई कैंडिडेट भी बीजेपी के ओवर कॉन्फिडेंट थे कि इस बार तो मोदी नाम केवलम जो है वो पूरी तरीके से चलेगा, जहां उछाला जाएगा ये सिक्का वो एकदम कैश हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मोदी नाम केवलम पर कई जगहों पर जो है वो जातीय समीकरण हावी होता हुआ दिखा। कई जगह पे पार्टी की जीत हुई है, कई जगहों पर उम्मीदवार की पर्सनल जीत हुई है, तो कई जगह पे उम्मीदवार की हार हुई और यहाँ पर पार्टी की हार हुई। हाँ, पार्टी की हार हुई और इसलिए हार हुई कि गलत डिसीजन, एक नहीं बैक टू बैक 2 गलत डिसीजन जो है वो पार्टी की तरफ से लिए गए। एक कैंडिडेट का सिलेक्शन, अगर मान लीजिए कि आनंद मिश्रा को अगर लड़ते चुनाव बीजेपी के टिकट पर, क्यों नहीं लड़ते? निर्दलीय लड़ रहे तो बीजेपी का मिलता सहारा, तो क्यों नहीं लड़ते? आनंद मिश्रा लड़ते तो ये सीट बीजेपी की होती। और ये हम नहीं करे है, ये बक्सर के लोग ही आपस में चर्चा और चाय की दुकानों पर करें और जो फीडबैक हमें मिल रहा है वही हम आपको बात बता रहे हैं कि आनंद मिश्रा अगर चुनाव लड़ते तो ये सीट जो है वो बीजेपी के खाते में होती। सुधाकर सिंह, ठीक है, उन्होंने मेहनत किया, राजपूत समाज से आते हैं, लेकिन ये वोट जो है आरजेडी की झोली में डाली गई है अपनी गलतियों की वजह से।